अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको आज के मौज़ूआत बता दूँ। सबसे पहले तो हम वही जो खून की होली खेली गई और जो अब सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड बन गया है और हस्बे साबिक हज़ारा कम्युनिटी अपने प्यारे गंवाने के बाद सिर्फ ये मुतालबा रखे हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर आए और आकर हमारी दिलजोई करे। अगरचे सुना है कि उन्होंने 10 मुतालबात और भी रखे हैं जिनमें कुछ सेंसिटिव नौइयत के हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ पास्ट के एक्सपीरियंस की बदौलत कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले जाएं तो काफ़ी हद तक मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे और वो अपनी प्यारों की मैयतें दफनाने पर आमादा हो जाएंगे। इस हवाले से एहतजाज दूसरे शहरों में भी शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन में थे तो बड़ी सूरत से वहाँ पहुँच गए थे और अब पता नहीं अल्लाह जाने क्या अमर माने हैं कि वो ये कह तो रहे हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन हो सकता है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिले। लेकिन अगर वो कबायली इलाके में ख़तरनाक तरीन हालात में जा सकते हैं, माजी की अगर प्रैक्टिस देखिए, तो उन्हें ये कदम भी उठा देना चाहिए। उनका नारा है वो दुआ जो हर शख्स नमाज में पढ़ता है कि अय्या अना बदो वैया का नस्तईन। तो उम्मीद है कि ऐसा किया जाएगा। और बाकी दूसरे जो मुतालबात हैं उसकी रोशनी में ये ख़दशा अपनी जगह मौजूद है कि कहीं अपोजिशन इससे फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए इसमें जल्दी करनी चाहिए और उनके जो मुतालबात जिस हद तक मुतालबात पूरे होते हों, काबिल अमल हो, उन्हें वो पूरा किया जाना चाहिए। और उनका बेसिक मुतालबा तो यही है कि ये कह के कि ये दुश्मन मुल्क की कार्रवाई है, मामले को टालने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो सहूलतकार हैं, जो कातिल हैं, बराह रास्त कत्ल करने वाले, वो इंडिया से उठ के नहीं आए, वो हमारे पाकिस्तान के ही लोग हैं। दुख इस वक्त उस वक्त होता है कि जब ऐसे लोगों के बारे में बड़े लाड प्यार वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। होना तो ये चाहिए कि उस मासूम नौजवान सत्ती का कत्ल हो और किसी भी कम्युनिटी, किसी भी फ़र्द, किसी भी फ़िरके का अगर कोई मारा जाए तो उसके कातिलों की मजम्मत की जाए। उन्हें अपना भाई बंद करार देने की बजाय उन्हें ये कहा जाए कि ये सिर्फ एक मुजरिम है जिसे सज़ा मिलनी ज़रूरी है। उम्मीद है कि इस पर गौर होगा। और नाज़रीन, दूसरा मौजू जो हमारा है वो है पेंशन के मामला। यानी जिस खबर को हम खरबों रुपए की कह रहे थे, एक तो मैं वो बयान करूँगा, अरबों की, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अरबों की जो पेंशन है वो लूटी गई, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि मामला लाखों का नहीं बल्कि ट्रिलियन, 1.03 ट्रिलियन का मामला है। इसमें मैं आपको बताता हूँ। मुराद अली शाह साहब ने एक, पता नहीं किस मौजू से मैंने वो सुनी है उनकी वीडियो, उसमें वो बदकलामी की है उन्होंने उनके ख़िलाफ़। आपको पता है कि वो भी नैब के रडार में आए हुए हैं और अब 30 अदालतें भी बन गई हैं मज़ीद, जो इसी महीने काम शुरू कर देंगे। तो अब जो करप्शन में मुलव्वस लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। और ये जो मुराद अली शाह साहब जो है
इनके हवाले से मैं एक ऐसा इंकशाफ करूँगा जो शायद आपने पहले कभी किसी से ना सुना हो। एक तो मैं आपको उनका ख़ानदानी पस मंज़र बताऊँगा, और आखिर में मैं PTCL के हवाले से एक जो ख़बर है उसे मैं PTCL पेंशनर्स के मसाइल हल ना होने के तनाज़ुर में आपसे डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि माजी में अब्दुल्ला शाह एक वज़ीर गुज़रे हैं, वज़ीर आला। वो नैब के रडार में आ गए और 10 से ज़्यादा रेफरेंस उस दौर में उनके ख़िलाफ़ दायर किए गए, और फिर वो बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से चले गए, और रिपोर्टेडली वो कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला हो गए। उसके बाद फिर वो 2007 में वो अदालत में पेश हुए, और इसमें कोई शक नहीं कि वो वाक़ईतन कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो गए। और जब वो 2007 में बेल के लिए सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश हुए तो वो व्हील चेयर पर थे, इंतहाई लावर हो चुके थे, और जज ने उनकी शक्ल देखते ही उन्हें आइंदा पेशियों से इस्तिस्ना दे दिया, यानी उन्हें मुस्तस्ना करार दे। नाज़रीन, वही अब्दुल्ला शाह जो है वो मुराद अली शाह के वालिद हैं, और बाद में उनका इंतकाल हो गया। अब यही सिचुएशन ऐसी है कि मुराद अली शाह साहब भी एक रेफरेंस में मतलब मुतअद्दिद मुकद्दमात में मुलव्वस हैं, और इसलिए दूसरे लोगों की तरह ये भी गुफ्तगू में अक्सर तवाज़ुन खो बैठते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं तारीख़ अपने आप को दोबारा दोहराने तो नहीं जा रही। आइए देखिए क्या होता है। और नाज़रीन, सिंध हुकूमत, अगरचे ये जो मैं आपको एक वक़ूए का जिक्र करने लगा हूँ पेंशन फ़ंड के खुर्द-बुर्द में, ये पीरियड है 2012 से 2017 तक का। फिनांस डिपार्टमेंट की मिली भगत से उस वक्त की कोई आला शख्सियत उसमें फ्रंट मैन थी, और एक ज़वाज फैमिली गालिबन उसके अकाउंट्स में, और दादू और एक और इलाका है उसके मकीनों के जाली अकाउंट्स में अरबों रुपए मैं समझ रहा था, तो अब पता चला 1.03, यानी जो खरबों में रकम बनती है, उन पर डाका डाला गया। नैब ने तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, और ये ज़वाज फैमिली के तकरीबन 20-22 एविडेंस भी पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, और अब ये भरपूर तरीके से एक ये रेफरेंस होगा। लेकिन नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाइए कि करप्ट अनासिर कोई भी रकम, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते कि वो अपनी करप्ट प्रैक्टिस के ज़रिए पैसा कमाएं, माल बनाएं। नाज़रीन, ये लाशऊरी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हम भी बहुत गुनाहगार हैं, और इसका सबसे बड़ा जो वजह मैं समझता हूँ कि हमारा तौहीद पर ईमान जो है वो पुख्ता नहीं है, या जज़ा सज़ा को हम लाशऊरी तौर पर समझते हैं कि ये अस्तगफिरुल्लाह की कहानियाँ ही। अब इस पर अफसोस, काफ़ी अफसोस ही मिली जा सकती है। और अब देखिए क्या होता है। और नाज़रीन, अगली ख़बर जो है वो मेरी PTCL के पेंशनर्स के हवाले से बराह रास्त तो ख़बर कोई नहीं है, लेकिन ये ख़बर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ख़बर क्या है, एक ख़बर आई है उस पर अपना तबसरा कर रहा हूँ। वो ये कि शायद आपके नॉलेज में हो कि 31 दिसंबर
2020 में PTCL का लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अगर इसका कानूनी पहलू देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में PTCL की सर्विसेज बंद हो जानी चाहिए थी। तमाम किस्म की सर्विसेज बंद हो जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि PTCL का जो रिन्यूअल नहीं हुआ, उसकी तजदीद नहीं हुई लाइसेंस की, तो फिर ये अमल जो है ये गैर कानूनी है। लेकिन ऊपर लेवल पे, क्योंकि ये दो हुकूमतों का मामला है, एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत है और एतिसलात जो है इसका ताल्लुक UAE गवर्नमेंट से है, तो लिहाजा अभी ऊपर बातचीत जारी है। नाज़रीन, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का जब सौदा हुआ था और मंशा साहब ने वो ख़रीदा था, तो मुझे शहीद बीबी के ये लफ्ज़ याद है। मुझे नहीं याद कि वो कितनी अमाउंट थी स्पेसिफिक, लेकिन मुझे मोहतरमा शहीद के ये लफ्ज़ याद हैं कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक को इतने रकम में बेचा गया कि इस रकम का तो उनका सिर्फ फर्नीचर है। और आखिरी ख़बर में हम आपको ये देते हैं इसी हवाले से, बल्कि हम ये बात करता हूँ मैं कि आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग कितने मजबूत हैं जिनसे गरीब पेंशनर्स का मुकाबला है। लेकिन उसके साथ साथ अदलिया जितनी मजबूत और आज़ाद अब है, पहले कभी नहीं रही। और पेंशनर्स से मैं ये कह रहा हूँ, आपने मायूसी को इख्तियार नहीं करना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। और इंशाअल्लाह ताला आप सुरखरू होंगे और आपकी पेंशन की इंक्रीज़ जो है उसका केस आपके हक में होगा। और इसी नौइयत की दुआ जो है मेरी नेशनल बैंक के पेंशनर से भी है, और नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ भी बेचारे बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं। अल्लाह करे कि इन सब के मसाइल हल करे और आप सब, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा हों। नाज़रीन, ये एक सदाए महरूमीन और मज़लूमीन चैनल है जिसमें मज़लूम का और निशाना बनने वालों का जिक्र किया जाता है। अगर आपको कोई मसला है, आप हमें कमेंट्स में बताएं, फ़ोन करें, ईमेल करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़, और बिल्कुल बेलौस। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। और आप सब अहबाब जो मुझे मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे सब्सक्राइब करते हैं, और इत्मीनान एक कायम हो चुका है, क्योंकि मैं मसलहत के बग़ैर बात करने का आदी हूँ, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और नए देखने वालों से, या जिन्होंने अभी सुनते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी तादाद है, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।